नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने परसेंटेज को बहुत ही बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लगाकर विभिन्न प्रकार के जो टाइप होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और उम्मीद करता हूं प्रत्येक पार्ट आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के अंतर्गत आए हुए एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन हम आने वाले वीडियो सेशंस के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोगों ने पूरे टॉपिक के वीडियो इसीलिए डाले ताकि आप लोग टॉपिक के बारे में पूरा आइडिया लगा लीजिए कि यहां पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर को और बेहतर तरीके से कर लोगे तब आपको एकदम इस टॉपिक की जो सारी क्लियरिटी वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शानदार रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनटीपीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 लोग साक्षर हैं, तो गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, गांव में कितने लोग हैं टोटल? 200। एनटीपीसी एग्जाम 18/1/2017 की शिफ्ट थर्ड में बना था। अब समझिएगा, इसमें से 111 लोग साक्षर है, तो आप बताओ निरक्षर या अशिक्षित कितने हैं? ये लोग तो शिक्षित है, 111 जो है ये तो शिक्षित है, तो ये कितने होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 में से 100 गया, 100 और 100 में से फिर वापस 11, 10, 90, 89 बच जाएगा। क्लियर है? अब 89 लोग अशिक्षित है, कितने में से? 200 में से हमें परसेंट भी लाना है, तो आप बताइए गुणा किससे करें हम लोग? 100 से, और 0 से 0 कैंसिल, तो आप बताइए 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 4 दुनिया 8, 1 बचा 44.5%। अब ये बताइए हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड ऑप्शन में। बताइए बात समझ में आई? अगर यहीं पर पूछ ले शिक्षित कितने हैं, तो 100 में से 44.5% घटा भी लेना तो शिक्षित के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। क्लियर है सभी को? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अभी इस वीडियो सेशन में पूरे सिर्फ एनटीपीसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है? अब मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। भैया ये बॉयज है, कितने परसेंट? 60%। अगर 60% छात्र लड़के हैं तो आप बताइए लड़कियां कितनी होगी फिर? 40%। तो हमें बॉयज का कुछ भी नहीं बताना, हमें लड़कियों की संख्या बतानी है। कुछ स्कूल साइकिल के द्वारा जा रही है, कुछ नहीं जो स्कूल साइकिल द्वारा जा रही है उसके बारे में बताना। तो 60 का 40%, तो 60 × 40/100। हर छोटी छोटी बात सिखा के चलेंगे ना, 0 से 0। अब बताइए 6 × 4 कितना? 24। और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाई थी परसेंटेज की, कि किसी भी नंबर को परसेंट को कैसे सॉल्व करना। अब 24 लड़कियां हैं, 24 में से 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। इस 24 में से अब देखो भैया 24 लड़कियां जो है ना, तो बाकी लड़के हो जाएंगे। इसमें से 25% स्कूल जाती है किसके द्वारा? साइकिल द्वारा। तो कितने लोग नहीं जाते हैं? 75% लड़कियां ऐसी जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। तो 24 का 75% पता कर लो। क्यों? 25 तो जाती है, तो बचे कितने? 75। 25 के पाड़े में 3 बार, 25 के पाड़े में 4 बार, 4 से 24 कटा 6 बार, 6 तिया 18 ऐसी लड़कियां होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वो एक कह रहे हैं कि एक 60 छात्रों की कक्षा थी, तो 60 की कक्षा थी, उसमें से 60% लड़के हैं। अगर भैया 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई? 40%। कोई तकलीफ नहीं है, हमें गर्ल्स के बारे में ही आगे जानकारी पूछी है, तो 60 का 40% 24 आ गया। ये 24 तो भैया टोटल है, टोटल में से 25% है जो साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो 75% ऐसी होगी जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। 25 के पाड़े में 3 बार, 25 के पाड़े में 4 बार, 4 से 6 तिया 18 ऐसी लड़कियां होगी जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है।
और अगर जाने वाले का पूछ ले तो 24 इंटू 25/100, क्योंकि 25% जाती है। 25 से 4 बार कितनी लड़कियां जाती है? 6, और 6 और 18 को जोड़ लेना, बिल्कुल हो जाएगा 24। क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। पहले मैंने पूरा आपको 10 से 12 वीडियो में परसेंटेज पढ़ा दिया है, ध्यान रखना। वो इसीलिए पढ़ाया ताकि अब आपको कोई तकलीफ नहीं आए। प्रीवियस ईयर हम लोग बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक हर एक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक कक्षा के परीक्षण में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 22 अंक अर्जित करे तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत होगा। 17/1/2017 की शिफ्ट 1। 25 में से 22 अंक मिले तो 22 नंबर मिले कितने में से? 25 में से, और आप बताओ गुणा किससे? 100 से। अगर आपको पता हो, जब मैंने परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था उसके पहले ही पार्ट में मैंने आपको बोला जो दैनिक जीवन में चीज काम आती है ना, वो भी आपको आनी चाहिए। और दैनिक जीवन में काम आने वाले में परसेंटेज हमारे दैनिक जीवन में एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का परसेंट पता करने में भी काम आता है। ओके, चलिए 25 से 100 कटा 4 बार, 22 इंटू 4 कितने परसेंट बना? 88%। आप ही बताइए कौन से ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों वो इस प्रकार से है। एक छात्र के अंक 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। अंक में जैसे 25% की वृद्धि हुई तो उसका वास्तविक स्कोर कितना है? 25% की वृद्धि हुई तो इसका स्कोर कितना हो गया? 75। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 पर 25 की वृद्धि हुई, कहां पहुंचे? 125। और अब स्कोर है कितना? 75। अब हमें बताना भैया वास्तविक स्कोर कितना था। तो वास्तव में तो 100 ही था, लेकिन 25 की वृद्धि हो गई तब कितना हो गया? 125। तो वास्तविक लाना है, जो बात पूछी जाए उसको ऊपर रखा, 100/125। 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 5 बार, 5 से कितनी बार? 15, और 15 इंटू 4 कितना? 60 अंक उसको वास्तविक रूप से मिले थे। कौन से ऑप्शन में है भैया? प्रथम ऑप्शन में। ये समझ लो, अगर जनसंख्या वाले प्रश्न पढ़े थे ना, पहले इतनी थी बाद में इतनी थी, पहले वाला बताओ तो पहले वाली बात ऊपर रखिए। जो बात पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रखनी है। क्लियर है? इसलिए मैंने ऊपर कितना रखा? 100 रखा। आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए तो छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा। 9 अंक प्राप्त किए कितने में से? 25 में से, और बस परसेंट लाना, इतना तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 से 100 कटा 4 बार, तो आप बताओ कितने परसेंट अंक बने? 36%। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ अच्छे भी बनेंगे आगे, यानी कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ मिड लेवल होंगे, कुछ अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझ, लैंग्वेज की बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज को अच्छे से लिखा जाता है। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के 100 अंक है तो उस अंकों का प्रतिशत बताओ। वो कह रहा है मैं 6 पेपर देकर आया और प्रत्येक पेपर 100 नंबर का था, तो आप बताइए अपना पेपर कितने नंबर का हो गया? टोटल पेपर 600 का। और वो कह रहा है मुझे 6 विषय में 470 नंबर मिले, अब मेरा परसेंट बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 470 नंबर लाया 600 में से, और हम परसेंट के लिए गुणा किससे करें? 100 से। 6 से कट जाएगा कितनी बार? 2 से वैल्यू और नहीं कट रही है? 2 से कट सकती है, 2, 3 दूनी 6, 5 बार, 2 से 3 बार, 3 से काट दीजिए, 7 या 21, 2, 8 या 24, 1, 78.33। 78.33 कौन से ऑप्शन में है भैया? सी ऑप्शन में। क्लियर है? वापस सुनना, वो कह रहा मेरे हर विषय के 100 नंबर थे और मैंने 6 विषयों का एग्जाम दिया, तो आपका पेपर कितने नंबर का हो गया? 600, और उसमें से उसको 470 नंबर मिले और हमने परसेंट के लिए गुणा किससे कर दिया? 100 से। तो रिजल्ट आ गया 78.33%। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब हमारा क्वेश्चन है
रामनाथ की वार्षिक आय 24,000 रुपए, प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई भुगतान करता है, तो उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है। वो कह रहा भैया मैं 40,000 रुपए की ईएमआई भर देता हूं, कितने में से, 24 लाख रुपए की इनकम में से, ठीक है, हर माह। तो एक और बात सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो इनकम है ना, ये वार्षिक दी हुई है। कौन सी दी हुई है, ये वार्षिक इनकम है। जल्दबाजी में इस पर कैलकुलेशन मत कर देना, हमें यह पता करना है कि भैया एक साल में अगर वो 24 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका एक महीने की इनकम कितनी होगी। 12 का भाग 24 लाख में दीजिए, तो आप बताओ उसकी एक महीने की इनकम कितनी हुई, 2 लाख। अब बताओ महीने का पता क्यों किया, क्योंकि भैया जो ईएमआई भर रहा है वो प्रत्येक महीने भर रहा है, तो आय की तुलना वार्षिक रूप से नहीं होगी, आय भी मंथली होगी। अब वो कह रहा है मैं 40,000 रुपए भर देता हूं, कितने के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। 2 लाख जो कमाता उसमें से 40,000 ईएमआई पर भर देता हूं। अब बताओ परसेंट के लिए गुणा 100। मुझे बताओ मैंने 12 का भाग क्यों दिया, अरे भैया एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह। अब देखिए 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0, 0 से 0, 40/2, तो आप बताओ हमारा रिजल्ट कितना, 20%। और 20% कौन से ऑप्शन में है, प्रथम ऑप्शन में। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसमें अब कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति माह 8,660 रुपए, ऋण अदायगी 8,960 रुपए है, उसके मासिक वेतन का 28% है, तो मासिक वेतन की गणना करो। वो कह रहा है भैया मैं जो ऋण अदायगी कर रहा हूं वो 28% है मासिक आय का, जो उसके मासिक वेतन का, और प्रति महीने वो कह रहा है मैं 8,960 रुपए कमाता हूं, 8,960 रुपए ऋण अदायगी करता हूं। हम वो एक तरफ तो कह रहा है मैं 28% अपनी इनकम का ऋण दे देता हूं, और एक तरफ कह रहा है 8,960, तो हमारे 1% की वैल्यू 8,960 बटे में 28, यही है। 7 के पहाड़े से कैंसिल हो सकता है, तो देख लीजिए 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 5 8 7 56 0, और 7 के पहाड़े में 4 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1% 320 का है, तो 100% 320 × 100, तो मेरे प्यारे दोस्तों रिजल्ट कितना, 320 × 100 करेंगे 32,000 रुपए, और 32,000 कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, प्रथम ऑप्शन में। अब बताओ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई। इस तरह से आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं मेरे प्यारा साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले क्या था। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न पढ़ा था लगभग ये उसी के टाइप का है। 30% की वृद्धि हुई, तो मेरे प्यारे साथियों 30 की वृद्धि हुई, हम कहां पहुंचे, 130, तो उसका वेतन 910 हो गया। अब हमें बताना पहले क्या था, तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले 100 था, और बाद में कितना हुआ, 130, तो 100/130, 13 से 91, 7 70, और 70 × 10 करोगे, पहले कितना वेतन था भैया, 700 रुपए। पहले का प्रश्न हो तो पहले वाली वैल्यू को हमने ऊपर रखा, और हमारा रिजल्ट हमें मिल चुका है। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास, 34 का 15% क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। एनटीपीसी 17/1/2017 की शिफ्ट 1 है। 34 का 15%, 34 × 15/100, 5 के पहाड़े में 3 बार, 5 के पहाड़े में 20 बार, 2 के पहाड़े में 17 बार, 2 के पहाड़े में 10 बार, 17 × 3 तो होता भैया 51/10, और 51/10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5.1। 5.1 कौन सा ऑप्शन है हमारा, प्रथम ऑप्शन। क्लियर है।
जब परसेंट दिया रहता है तो हम 100 से क्या देते हैं, भाग, इसलिए परसेंट दिया था बटे में 100। का मतलब किससे होता है, गुणा से। वैल्यू कटकर हमारा रिजल्ट क्या बना, 5.1। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 24 के 3/5 वे का 40% क्या होगा। 24 के 3/5 वे, तो पहले 24 का 3/5 लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। और 24 का 3/5 कितना हो जाएगा भैया, 72/5, इतना हो गया। इसका 40%, तो कुछ नहीं करना है, 72/5 का 40%, और परसेंट दिया है तो बटे में कितना, 100। 0 से 0, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 72 × 2 144/25, 25 × 4 100, 25 × 5 125, 125, 5 पॉइंट। फिर आगे देखो, 125, 144 में से 125 घटा लीजिए, 14 में से 5 गए 9, और 3 में 2 गए 190 कुछ आएगा। तो अब वैल्यू कितनी बार घटेगी, 15 × 8 तो 200 हो जाता, 15 × 7 होगा, तो 5.7 कुछ आएगा। और 5.7 वाला कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। आगे सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 5.76। क्लियर है। वापस सुनना, 24 के 3/5, तो 24 का 3/5 होता है, पता निकाला, का मतलब गुणा 3/5, 72/5। इसका 40%, तो इंटू 40/100, परसेंट दिया इसलिए बटे में 100, 5.76 होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 200 में 95 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। 200 में 95, तो 95 है कितने में से, 200 में से, परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 95 का आधा कर लो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1 47.5%। अब आप ही बताइए कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा फिर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, इसको समझिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 की शिफ्ट सेकंड का है ये क्वेश्चन। मार्क परसेंट ऑफ 40 बराबर 1 तो क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो आप बताओ बटे में 100 आएगा। ऑफ का मतलब का भी होता है, ध्यान रखना। 40 बराबर कितना, 1.20। अब बताओ ये भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इंटू 40 बराबर 1.20 इंटू 100। अब होता क्या है, पॉइंट हटाया 2 0, तो ये दोनों तो कट हो गए, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इंटू 40 बराबर 120। अब बताओ ये वैल्यू कितनी बार कटी, 3 बार, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 3, जो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, प्रथम ऑप्शन में। क्लियर है। तो ये आप लोगों का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए मैचों का 60% था, तो टीम ने कुल कितने खेल खेले। वो कह रहे हैं भैया हमने 60% मैच जीते, और उधर ही उसका एक खिलाड़ी कह रहा भैया हमने 45 खेल जीते। एक जना तो कह रहा हम लोग 60% मैच जीत कर आए हैं, और दूसरा उसका साथी कह रहा हम तो 45 मैच जीत कर आए हैं। यानी परसेंट में वो 60 हो रहे हैं और मैच में वो 45 हो रहे हैं। तो हमारे 1% की वैल्यू कितना, 45/60। 15 के पाड़े में 3 बार, 15 के पाड़े में 4 बार, और 1% 3/4 का है, तो 100% की वैल्यू 3/4 इंटू 100। 4 से कटा 25, और 25 इंटू 3 कितना, 75। तो कुल मैचेस कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, 75। अब बताओ मेरी बात आपको समझ में आई। इस तरह से आप इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, किस संख्या का 32% 25.6 है। किस संख्या का जो 32% है भैया, वो 25.6 है। तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा किसी नंबर का 32% 25.6 है, वो नंबर लाना है, तो पहले हम 1% लाएंगे। 1% की वैल्यू 25.6/32।
8 के पारे में देखो 8 तिया 24, 1 बचा 8 दूनी 16, 3.2। 8 के पारे में 4, 4 का भाग 32 में 2, 0, 8 चौक 0.8। 1% की वैल्यू अपने 0.8 आ रही है, तो 100% की वैल्यू, तो 100% हो जाएगा 0.8 इंटू 100। पॉइंट हटाया, एक 0 आया, 0 से 0, 8 इंटू 10 बन गया 80। और 80 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% क्रमानुसार छूट पाता है, तो एकल बराबर छूट ज्ञात करनी है आपको क्रमानुसार। तो पहले बताओ 30% की छूट मिली उसे, तो वो कहां पर पहुंचा? 30% का बट्टा मिला मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो 70 पर पहुंचा। 70 पर फिर उसे 25% का बट्टा मिला, तो 70 का 25% लेकर आ जाओ। 70 का 25% कितना हो जाएगा? तो वो पता कर लो, 70 इंटू 25 बट्टा 100, 0 से 0, 7 5 35, 14 3 17 बटा 10, 17.5। अब ये डिस्काउंट दे दो, 70 में से 10 गए 60, 60 में से 7 गया 53, में से 0.5 गए 52.5, फिर उसका 15%, 52.5 का 15% का 15%, वो भी लाना पड़ेगा। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। 52.5 इंटू 15 बटा 100, 1 पॉइंट हटाया 0, 15 इंटू 5 75, 7 30 और 7 37, 3 75 और 3 78, और 2 अंकों पर 3 अंकों पर पॉइंट लग जाएगा 1000 बटे में, तो हो जाएगा 7.875। तो देखो पहले हमें 30% पूरा डिस्काउंट मिला, प्लस हमें फिर 17.5 का डिस्काउंट मिला, फिर हमें फिर 7.875 का डिस्काउंट मिला। इनको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा? 7 5 8 5 13, 14 1 15, 3 4 1 5, 55.375 यानी 55.38। 38 कौन से ऑप्शन में है भैया? सी ऑप्शन में। क्लियर है? ये तो हुआ भैया आपका बेसिक मेथड। अब मैं एक और चीज आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। अगर आपको पता हो, जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन करना सिखाया था कि भैया परसेंटेज से भिन्न कैसे बनती है। बताओ याद है? नहीं याद है तो सुनिए। 30% को हम लिखेंगे 30 बट्टा 100, परसेंट दिया इसलिए बट्टा 100। 25 को हम लिखेंगे 25 बट्टा 100, और 15 को हम लिखेंगे 15 बट्टा 100। यहीं से भिन्न बनती, ध्यान रखना। 0 से 0 कटा 3 बटा 10, 25 से 100 कटा 4 बार 1 बटा 4, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 20 बार बनी 3 बटा 20। बस ये आ चुका है। अब होता क्या है, यहाँ एक बात लिखी हुई देखो, क्रमानुसार छूट पाता है, डिस्काउंट पाता है। डिस्काउंट में वैल्यू हमेशा कम होती है। तो सबसे पहले देखना 10 पर ये 3 का डिस्काउंट मिलेगा, कहां पहुंचे 7। 4 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा 3, और 20 पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा 17। जब इनका गुणा किया तो 4 दूनी 800 बना, और जब इनका गुणा किया 51 में 7 357 बना। तो कमी कितने की आई? 443 की कमी कितने पर? 800 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100। मैंने इनका गुणा किया है 10 इंटू 4 40 इंटू 20 800, इनका गुणा किया 357। 800 से 357 कितने रुपए कम किए? 443 800 पर। ये दूसरा तरीका है बिना उसके 8 5 40, फिर 8 5 40, 30 बचा तो 8 3 24 में, 6 बचा 8 7 56, 4 बचा 8 5 40। अब बताओ 32 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40, 55.378 को हम लगभग में क्या बोल सकते हैं? 55.38। और वही हमने उसको सॉल्व किया था। मतलब आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो। आप 100 पर घटाकर परसेंट निकाल सकते हो, और आप फ्रैक्शन पर भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, बहुत ही अच्छा। एनटीपीसी एग्जाम 19/4/2016 की शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन हमारा बना था। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई। अनिल के वेतन में 40% की कमी।
तो सबसे पहले बताओ 40 की कमी कहाँ पहुंचे 60, और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई। अब बताओ 60 का 40%, सीधा जोड़ के 100 मत कर देना, 60 का 40% 6 चौक 24 होता है, और 24 की वृद्धि कर दी, कहाँ पहुंचे 84 पर। जिनको नहीं पता चला 24 कहां से आया, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 60 इंटू 40 बटा 100। अब आप बताओ परसेंट कितने जीरो कैंसिल करता है 2। अब बताओ 6 चौक कितना हुआ 24 हुआ, परसेंट दिया है इसलिए बटे में 100। हमने 60 का 40% निकाला, 100 का 40 निकालोगे ना तो 40 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट घटा दिया हमने। अब बताइए जो यूनिट 100 थी अब वो 84 हो गई, आप ही बताओ कितने परसेंट कमी आई, 16% की क्या हो गई कमी आ जाएगी। 100 में से 84 घटा देना, बिल्कुल कितनी कमी आएगी 16%। और वैसे आपको मैंने एक और ट्रिक भी सिखा रखी है, समान वृद्धि और समान कमी हो तो हमेशा कमी होती है, कितनी 2 जीरो काट लो 4 चौक 16 की कमी। कल को 30 की वृद्धि 30 की कमी तो 9% कमी। 20 की कमी हो सकती है और 20 की वृद्धि, जरूरी नहीं कि पहले वृद्धि है, पहले कमी भी आ सकती है वृद्धि, लेकिन अगर एक वृद्धि और एक कमी हो तो तब डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, और कल को आ जाए 12 की वृद्धि 12 की कमी, कोई जीरो नहीं कटे तो कोई बात नहीं, 12 इंटू 12 144, 2 अंकों पर पॉइंट लगा देना, 1.44 की कमी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट हमारे पास। नई सरकार नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितनी कमी कर देनी चाहिए, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यथावत रहे। अब तो याद आ चुका होगा, पूर्ववत रहे, थर्ड या फोर्थ पार्ट में पढ़ाया था परसेंटेज के, वही रहे, कोई परिवर्तन ना हो। ये एक ही टाइप के प्रश्न है। तो देखो प्याज के मूल्य में 35 की वृद्धि हुई, कहां पहुंचे 135। वो कह रहे 135 से कितनी कमी करें कि आप वापस 100 पर आ जाओ, आपके जो खर्च है व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमें वापस 135 से 100 पर आना है, तो 35 की कमी 135 पर परसेंट के लिए गुणा 100, 5 के पहाड़े में 7 बार, 5 के पहाड़े में 27 बार, 700 बटा 27, 27 इंटू 4 कितना होता है 68, 700 का 28, 27 इंटू 4 700 का 28, तो 4 2 8 10, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 27 इंटू 3 81 भी ज्यादा, 27 दूना 54, पीछे कितने बचे 54 में 6, 16 160, 27 इंटू 5 कर लो, 7 5 35, 135 होते, 27 इंटू 6 कर लो 162, तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट कुछ आएगा। 25 पॉइंट वाला कौन सा ऑप्शन है, लगभग में आया होगा इसमें उत्तर। ठीक है, 35% की वृद्धि होगी ना, तो 25 पॉइंट कितना बचेगा पीछे 5 40 25, 25.9 को से ऐसे लगभग आएगा, तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, लगभग में बताना पड़ेगा 700 बटा 27। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, वापस सुनना, 100 पर 35 की वृद्धि कहां पहुंचे 135, 135 से 100 लाना है, तो 35 की कमी 135 पर गुणा 100 करना पड़ेगा। वृद्धि या कमी जब इन दोनों की तुलना हो रही है प्रथम पर, तो 5 से कटा 7 बार, 5 से कटा 5 दूनी 10, 27, 700 बटा 27, और 700 बटा 27 करोगे तो आएगा 25.92 ऐसे कुछ आएगा, और ये लगभग 26 बन जाएगा। देखो हमें लगभग में वैल्यू बतानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और 26 कौन से ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में। ध्यान रखना यहाँ पर अप्रोक्स बताना पड़ेगा। वो एग्जामिनर काफी बार क्वेश्चन के लास्ट में लिख भी देते हैं, लगभग कभी नहीं लिखते हैं, तो हमें नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर हमें परफेक्ट वैल्यूज दी हुई है पॉइंट्स की जगह। ठीक है, तो वापस कह रहा हूं 700 बटा 27 को जब हल करोगे, यहां तक क्लियर है, तो आपका रिजल्ट आएगा कितना, रिजल्ट आएगा 25.92, जो लगभग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 26 हो जाएगा। क्लियर है, और कौन से ऑप्शन में, हमारे थर्ड ऑप्शन में। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से, बैंक अमित को 2 लाख
अच्छा 2,38,75,697 का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने से पहले आवश्यक राशि से 17% कम है, तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता है? ये जो मिल रहा है ना भैया, उसको जो आवश्यकता है उसे 17% कम है। 100 से 17 कम है, तो आप बताओ राशि मिली कितनी? 83। अब हमें बोला उसे कितनी राशि की जरूरत थी। जरूरत तो उसे 100 की थी, लेकिन उसको मिले 83 ही। क्यों? क्योंकि 17% कम मिला। तो हमें मूल राशि लानी है, तो 2,38,75,697 2,38,75,697 इंटू जो राशि थी कितनी, लानी कितनी थी ओरिजिनल में 100, लेकिन उसको मिली कितनी भैया? 83 मिली। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 83% हमारे 2,38,75,697 का है। तो यहां से क्या करेंगे, इसमें 83 का भाग देंगे, तो आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा? तो यहां से आपका रिजल्ट जब पता करोगे वो आ जाएगा भैया, इससे जो राशि है उससे थोड़ी ज्यादा होगी नियरेस्ट में, तो वो हो जाएगी 28,76,59,00। इसको हल कर लीजिएगा, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। बस ये यहां से आपको ये 17 यूनिट कम करना था। यहां से इस वैल्यू को काटेंगे तब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, उसके बाद मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया, तो अप्रैल से जुलाई तक में क्या हुआ? तो सबसे पहले 3 कंडीशन हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों 10% बढ़ गया, तो आप बताओ 10 बढ़ा तो हम कहां पर पहुंचे? 110। फिर 20% गिर गया। अब बहुत जने जल्दबाजी में क्या करते हैं, 110 में से 20 घटा के या 90 कर देते हैं। अरे भैया 110 का 20% लाना पड़ेगा, 110 × 20/100। इतनी छोटी छोटी बात भी क्लियर कर रहा हूं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 11 × 2 22 रुपए कम कर रहा है। फिर आपको कि गुरुजी यहां फिर डायरेक्ट कैसे जोड़ लिया, बाकी में नहीं जोड़ रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, 100 पर वृद्धि या कमी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी किसी नंबर पर वृद्धि या कमी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से 110 में से 22 गए, 110 में से पहले 20 गया, 90 में से 2 गए 88, और फिर बोला वापस 50% बढ़ गया, और किसी भी नंबर का 50% उसका आधा होता है। 88 का 50% 44। और भी समझना चाहते हो तो 88 × 50/100 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 100 कटा 2 बार, 2 से 88 कटा 44। ये वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% गिरा, फिर 50% बढ़ा। 8 4 12, 12 और 1 3 132। अब मुझे बताओ, हमने शुरुआत 100 से की थी, हमने खत्म 132 पर किया। आप ही बताइए वृद्धि कितने परसेंट हुई? 32%, जो हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, आपको बात समझ में आ रही है? बहुत ढंग से चीजों को एकदम क्लियर करना है। क्लियर है सारी बातें? अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1 मिनट, 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी भाग 8% पर निवेश करे। 2 साल बाद उसकी आय 2800 रुपए है, तो पूंजी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ, हमने कितना भाग खर्च कर लिया? 1/2। फिर हमने कितना खर्च कर लिया? 1/4। हमें शेष भाग लाना है। तो अगर आपको पता हो, हमने भी परसेंटेज में ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था, बिल्कुल अगर आप लोग वीडियोस को देखेंगे जो हमने आपको पढ़ा रखे पहले, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो हिस्सा खर्च हो चुका उसको 1 में से घटा लीजिए, तो आपका कौन सा भाग आ जाएगा? शेष। तो सबसे पहले बताओ, दोनों का एलसीएम क्या बना? 4 बनेगा। तो 4 एकम 4 माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में 1 बार, 2 और 1 होता 3, 4 में से 3 गया तो बचा भैया 1/4।
ये हमारा शेष भाग बचेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ राशि थी तो मैंने बोल दिया R रुपए थे, उसका 1/2 भाग 5% पर 2 साल के लिए। फिर 5% है ना हमारे पास, 5/100 कर लो, 5% है। दूसरे में 1/4 भाग 10% से, वही 2 साल के लिए, बटे में कितना 100% है इसलिए बटा 100 कर रहा हूं। और तीसरे में भी वही देखो, शेष भाग अपना 1/4 भाग, दर थी अपने तीसरे में 8%, 2 साल के लिए 8% है तो बटा 100, और बराबर में कुल मिलाकर 2800 रुपये रख दिए। बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या आपको? इसको बहुत इजीली आप क्लियर कर सकते हैं। अब समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करना, देखो 2 से 2 कट रहा है, 2 से देखो 2 से ये कटा 2 बार, 2 से ये वापस कट गया 5 बार, और 4 से 8 कट गया 2 बार। इन सब के बटे में 100 है तो बटे में 100 ले लिया। अब ये बना 5R प्लस ये बना, देखो ये भी बना 5R प्लस ये बना 2 दूनी 4R, और बराबर में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 2800। जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 और 4 14R, और ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 14R बराबर 2800 इंटू 100। 14 से 28 कटा 200 बार, और 200 इंटू 100 करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 20,000। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। या एक जीरो थोड़ा बाई मिस्टेक कम प्रिंट हुआ है तो रिजल्ट हो जाएगा 20,000। यहाँ है 10,000, यहाँ 15,000, या 20,000 और 12,000, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 20,000। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 20,000 का आधा 10,000 इधर लगाना, 20,000 का चौथा इधर 5,000 लगाना, और यहाँ भी 5,000 क्योंकि 1/4 था, और इसका बली 5% निकालना, इसका 10% निकालना, और इसका 8% निकालना। 2 साल 2 से गुणा करके जोड़ोगे तो 2800 जरूर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, एक बार रिपीट कर दे तो अच्छा प्रश्न है। पहले देखो, सबसे पहले हमने शेष कैसे पता किया, शेष भाग बोला ना, या बाकी भाग, तो 1 में से ये दोनों भाग हमने घटा लिए। एलसीएम 4 बना तो 4 एकम 4, 2 से 4 कटा 2 बार, और 4 से 4 कटा 1 बार, 2 और 1 होते हैं 3, 4 में से 3 गया तो 1/4, 1/2 भाग 5% 2 साल बटा 100। बटा 100 क्यों आता है? 5% है तो 5/100, 10% है 10/100, 8% है 8/100। वैल्यू इसके भी बटे में 100, इसके भी बटे में 100, इसके बटे में 100, और इन सबको हमने जोड़ा था कुल मिलाकर, तो सबका एलसीएम 100 बनाया। तो यहाँ से बना 5R, यहाँ से भी 5R, यहाँ से बना 4R। 14R बराबर 2800 इंटू 100, तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 0.05 दवाइयों को दोषपूर्ण दवाइयों के रूप में खारिज कर देता है। कभी 0.05% दवाएं दोषपूर्ण होगी। 4 दवाइयों को खारिज करने के लिए कितनी दवाइयों की? वो हम कह रहे हैं 0.05% है, और वो कह रहा है इस बार वो 0.04 नहीं, ये तो 4 है, तो हमारे 1% की वैल्यू 4/0.05, पॉइंट हटाया 2 0, हमारे 1% कितने का पड़ा? 80, और 1% 80 का है तो 100% का मान 80 इंटू 100 कितना? 8,000। हम कह रहे हैं भैया 4 खारिज हो रही है, और वो कह रहा है हर बार 0.05% खारिज होती है, तो 1% 80 का पड़ा, और 100% कितने का? 8,000 का। और 8,000 कौन से ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों? सेकंड ऑप्शन में। क्लियर है मेरी बात? अब बढ़ते हैं हम हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10%, 15% तो प्लस यानी वृद्धि की गई, 10% कमी की गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % बदलाव होगा? तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है यहां पर आप लोगों के लिए, एक मारवाड़ी ट्रिक। 15% की वृद्धि 115, 10% की कमी 90, और यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा है। 1% 2 जीरो कट करता है, चलो 1 जीरो कट हो गया, पर एक तो बचा हुआ है। 9 5 45, 4 9 4 13, 9 और 1 10, 103, 1035 आया। अब एक अंक के बाद या पॉइंट लगेगा, क्यों? क्योंकि 0 एक ही कटा था। 103.5 में आप बोलोगे 3.5% क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
और कौन सा ऑप्शन है भैया, सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ प्लस लिख देना। इसका एक और तरीका भी होता है, वो ये है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, या फिर r इंटू आर, आर प्लस आर इंटू आर बटा 100। तो वर्दी को प्लस में रखो, कमी को माइनस में रखो, प्लस 15 माइनस 10 बटा 100। तो 15 में से 10 गए 5, प्लस 15 में से 10 गए 5 बटा दिया, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। 15 की वर्दी है ना, 10 की कमी। माइनस क्यों होगा, वैसे होता तो प्लस है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का ये गुणा होता है। 15 इंटू 10 तो ये हो गया 150 बटा 100, 1.5। तो ये 5 बचा, 5 माइनस 1.5 करोगे तो 3.5 आएगा, जो प्लस का है। पर इतनी कैलकुलेशन करोगे इसकी बजाय ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और 15%। दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, देखो इससे भी आसान जो तरीका है, ये तो है ही हमारे पास। ठीक है, ये तो हमें अपन को फॉलो करना है, 115 इंटू 90 वाला। तो एक जीरो कट गया और गुणा करोगे 103, एक अंक पर पॉइंट लगाओगे, 3.5% वृद्धि हो रही है बस। और दूसरा तरीका, फ्रैक्शन बोलो 3/20, फ्रैक्शन बोलो 1/10, इनकी भिन्न होती है। अरे भाई 15/100 करते हैं तो 3/20 आता है, 10% करते 1/10। देखो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो देखो 20 पर 3 की वृद्धि 23, यहाँ कमी हो रही है 10 पर 1 की कमी 9। अब यहाँ गुणा कर लो, आ गया 200, यहाँ गुणा कर लो 9 × 27, 18 और 2 20, ये आएगा। तो कितने की वृद्धि हुई भैया, 7 की वृद्धि हुई। कितने पर, 200 पर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0, 7/2 यानी वृद्धि 3.5% हुई, और यही हमारा उत्तर होगा। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम्स के अंतर्गत जो परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए, वो एक एक बात हमने डिस्कस की है। अभी डी ग्रुप के भी जो प्रश्न पूछे गए आप लोगों के लिए, वो भी सेशन आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।